शिव महापुराण। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को लेकर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि इस पर चढ़ाए गए प्रसाद का क्या करना चाहिए, इसे खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए जानते हैं आखिर शिव महापुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना के दौरान फूल माला के साथ साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन से सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को लेकर ज़्यादा बात नहीं होती है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को हाथ नहीं लगाया जाता है, तो उसे खाना तो दूर की बात है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि आखिर शिव महापुराण में शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को लेकर क्या लिखा हुआ है। क्या है पौराणिक कथा। शिव महापुराण में इसके बारे में लिखा हुआ है, भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नाम का गण निकला। बता दें कि चंडेश्वर को ही भूत प्रेतों का प्रधान माना गया है। जब हम शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसे चंडेश्वर का होता है। ऐसे में शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसे ग्रहण करने का मतलब होता है कि हमने भूत प्रेतों के हिस्से का खा लिया। इसी वजह से शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को नहीं खाया जाता है। इसके उलट भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। धातु से बने हुए शिवलिंग का प्रसाद। शिव महापुराण में इस बात का भी वर्णन है कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाना सही नहीं है। हालांकि शिवलिंग के पास रखे हुए प्रसाद को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। अगर शिवलिंग किसी धातु जैसे चांदी, पीतल या तांबे का है तो इस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा सकते हैं। इस प्रसाद को खाने से किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। ऐसा करना पाप नहीं माना जाता है। अगर आपने भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया है तो भी इसे खा सकते हैं। शिव महापुराण में बताया गया है कि जो लोग ऐसे प्रसाद को सच्चे मन से ग्रहण कर लेते हैं उनके सारे पाप चुटकियों में मिट जाते हैं। मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद। मंदिरों के शिवलिंग को लेकर अलग अलग नियम हो सकते हैं। मिट्टी और चीनी। मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को भी ग्रहण करना सही नहीं माना जाता है। इस शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण न करके इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के प्रकार। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1, फल। शिवलिंग पर फल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2, मिठाई। शिवलिंग पर मिठाई चढ़ाने से भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है और व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव की पूजा और आराधना के महत्व पर जोर दिया गया है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।